अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। तो कुरान पाक में हम और आप पढ़ रहे हैं सूरा बकरा। आयत नंबर 254 तक हो चुका है। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 255 को करेंगे, जो कि है आयतुल कुर्सी। तो उसको आज हम और आप पढ़ेंगे। ये काफ़ी लंबी आयत है, तो इंशाअल्लाह ताला 2 पार्ट में हम इसको सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वाकई तजवीद के साथ कुरान पाक सीखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। चलिए सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु क्या है? लफ्ज़ अल्लाहु। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसकी शुरुआत ही लफ्ज़ अल्लाह से है। इस आयत की जो शुरुआत है वो लफ्ज़ अल्लाह से किया गया है। तो जब भी लफ्ज़ अल्लाह आता है कुरान पाक में कहीं भी, तो लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम होता है, लाम कौन सा है? ये जिसके ऊपर आपको शद दिखाई दे रहा है। तो जब भी लफ्ज़ अल्लाह आए तो उसका जो लाम है, उसका लाम जो है लफ्ज़ अल्लाह का लाम, उससे पहले वाले हर्फ को आपको देखना है। तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम से पहले वाला हर्फ क्या है? यहाँ पर हमज़ा। और हमज़ा के ऊपर क्या हरकत है? ज़बर की। तो जब भी लफ्ज़ अल्लाह का लाम आए और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश की हरकत हो, क्या हरकत हो? ज़बर या पेश की, तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को हम मोटा करके पढ़ेंगे, यानी कि हेवी अदा करेंगे। लेकिन अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस हमज़ा के नीचे ज़ेर होता, क्या होता? ज़ेर होता, तो हम इस लाम को लाइट अदा करते, यानी कि बारीक पढ़ते। ठीक है। तो पूरे कुरान शरीफ में लफ्ज़ अल्लाह के लाम के अलावा बाकी जितने भी लाम आएंगे वो बारीक पढ़े जाएंगे। ये कायदा सिर्फ और सिर्फ फॉलो होगा लफ्ज़ अल्लाह में। ठीक है, कि जब ज़बर या पेश हो उससे पहले तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा, और ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक अदा होगा। तो यहाँ पर ज़बर है, तो इस सूरत हाल में हम इसको मोटा अदा करेंगे। तो हम पढ़ेंगे अल्लाहु, लाहु, क्या पढ़ेंगे? ला। और हा पेश हु, हो नहीं बोलना यहाँ पर। अगर हो बोलेंगे आवाज़ मजहूल हो जाएगी। और पूरे कुरान को हमें मारूफ पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? अल्लाहु, हु, हु, अल्लाह, ला, लाहु। अब कोई यहाँ पर पढ़ दे अल्लाहु, क्या पढ़े? अल्लाहु, तो क्या हुआ गलती? के लाम उसने मोटा नहीं पढ़ा, ये खूबसूरती मर गई। तो कुरान में जो तजवीद में रूल्स बताए गए हैं, जो कायदे बताए गए हैं, उसको हमें फॉलो करके पढ़ना है। और वो फॉलो करके पढ़ना हर एक इंसान पर फ़र्ज़ आइन है। यानी कि कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना फ़र्ज़ आइन बताया गया। फ़र्ज़ आइन वो चीज़ें हैं जो हर एक मर्द औरत पर बिल्कुल ज़रूरी है। निहायत ही ज़रूरी चीज़ें जो होती है वो है, यानी कि इसके बगैर कोई चारा ही नहीं। इसको आपने तजवीद के साथ ही पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप गुनहगार होंगे। तो कुरान को तजवीद के साथ पढ़ेंगे। अगर तजवीद के साथ पढ़ना नहीं आता तो इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? अल्लाहु, आगे ला, एंड तक जाएंगे। यहाँ पर मद है, और मद किसे कहते हैं? एक अलीफ से जायद खींचने को मद कहा जाता है। मद की बहुत सारी किस्में हैं जो कि नूरानी कायदे में आपको मिल जाएगा। डिटेल से पढ़ना है तो नूरानी कायदे का प्लेलिस्ट में जाकर
आप सर्च कर सकते हैं मद के कायदे। यहाँ पर हम देखेंगे कि ला जो है एक लफ्ज़ है, दो हर्फ से मिलकर बना है। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ आता है इलाहा, तो हर्फ मद एक लफ्ज़ के साथ है और हमज़ा दूसरे लफ्ज़ के साथ है। ये जो है ना, ये अलीफ हरकत के साथ आ गया ना, तो अब ये हमज़ा बन गया। अब इसे यहाँ पर अलीफ तो नहीं कहेंगे। बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी अलीफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए फिर वो अलीफ नहीं रहता बल्कि हमज़ा बन जाता है। तो यहाँ पर हर्फ मद आ गया, उसके बाद दूसरे कलमे में हमज़ा आ गया, तो ये हो गया मद मुनफसिल का कायदा। देखिए, जब आप मद करेंगे या जब आप इख्फा करेंगे या जब आप कोई भी किस्म का गुन्ना करेंगे, इदगाम करेंगे, तो साथ ही साथ देखना भी है कौन सा इदगाम है, कौन सा गुन्ना है, कौन सा मद है। जैसे आपको मालूम है कि मद का मतलब ही है एक अलिफ से जायद खींचना, तो आप यहाँ पर खींच कर पढ़ेंगे, लेकिन आपको साथ ही साथ मालूम होना चाहिए कि ये जो मद है वो मद की कौन सी किस्में हैं। जब तक आपको मालूम नहीं होगा आप दूसरों को किस तरह बताएंगे। तो जब सीखे तो पूरा सीखे, आधा अधूरा नहीं सीखना है। तो यहाँ पर मद की जो किस्में हैं वो मद है मद मुनफसिल, ठीक है। वो हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ के साथ आता है, दूसरे कलमे में आता है, तब मद मुनफसिल बनता है। तो यहाँ पर 2 से 4 अलीफ के दरमियान खींचेंगे। मद मुनफसिल की मकदार है 2 अलीफ, 3 अलीफ, 4 अलीफ। तो 2 से 4 अलीफ के बीच का जो ये है उतना ही खींचना है। उसके बाद इलाहा, हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, हा ज़बर हा, इलाहा। अल्लाहु ला इलाहा, समझ आ रही? अल्लाहु ला इलाहा। आगे इल्ला, क्या पढ़ेंगे? इल्ला। अब देखिए एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली है, गौर और ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर भी लाम है ना लाम, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि पीछे हमने वाजे किया कि लफ्ज अल्लाह के लाम के अलावा बाकी हर लाम जो कुरान पाक में आएगा सबको बारीक अदा करा जाएगा। तो यहाँ पर भी लाम है, ये लफ्ज अल्लाह का लाम नहीं है, ये बारीक अदा होगा। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? इल्ला। अब कोई यहाँ पर भी मोटा कर दे कि इसके ऊपर भी तो शद है और जबर है, चलो इसको भी मोटा कर दे, तो पढ़ देगा इल्ला, तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपने तजवीद को फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पर हमें बारीक रखनी है। इल्ला, इल्ला, अलिफ मद्दा भी किया। आगे हुवल, हा पेश हु, वाव लाम जबर वल, हुवल, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल। आगे हय्युल, हा या जबर हाई। अब देखिए जब किसी हर्फ के ऊपर शद आता है, क्या आता है? शद आता है, तो उस हर्फ को हम सख्ती के साथ अदा करते हैं, क्योंकि शद में एक किस्म की सख्ती पाई जाती है। और दूसरी बात यह है कि शद वाले लेटर को 2 टाइम्स अदा करते हैं, ट्वाइस अदा करना होता है। जैसे कि हा को या से मिलाया, फिर या को लाम से मिलाएंगे, तो या 2 बार अदा हुआ ना, तो शद वाले लेटर को 2 बार अदा करते हैं और शद में एक किस्म की सख्ती होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लें कि सख्ती के एतबार से भी बाज लेटर के ऊपर जब शद आता है तो सख्ती के एतबार से भी नंबर वाइज आता है। जैसे कि इस पर शद आएगा तो ये काफ़ी सख्त अदा होगा, उसके बाद थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, इस तरह से। तो सबसे ज़्यादा जो हर्फ सख्ती के एतबार से उसके ऊपर सद आने से अदा होता है वो है या। क्या है? या के ऊपर जब शद आएगा तो सख्ती ज़्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पर हय्युल, हाई, हाई, क्या पढ़ेंगे? हाई, हा भी अदा करना, सख्ती भी करनी। हय्युल, क्या पढ़ेंगे? हय्युल। उसके बाद क़य्यूम, फिर से या के ऊपर शद, क़ई, क़ई, क़ाफ को मोटा, क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया से आ रहा है, ठीक है। और हरूफ मुस्तालिया वो हरूफ है जो मोटा अदा होते हैं,
हर हाल में। तो यहाँ पर क़ाफ या ज़बर क़ई, या वाव पेश यू, वाव मद्दा कर रहे हैं, और मीम के ऊपर यहाँ पर सुकून डाल के स्टॉप होंगे। तो पढ़ेंगे हुवल हय्युल क़य्यूम। समझ आ रही? आगे चलेंगे। ला अलिफ मद्दा, त, त, यहाँ पर हम झटका दे रहे, ता हमजा ज़बर त, 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 इस तरह से। उसके बाद खुज़ूहु, क्या पढ़ेंगे? ख्वा पेश खु, राल पेश लू, लू, राल को नरमी के साथ और बगैर सीटी के अदा करना है, लू। उसके बाद हा पेश हु। तो अब ये लफ्ज़ देखें तो पहले हमें झटका देना है, उसके बाद ख्वा को अदा करना है पेश की हरकत के साथ, उसके बाद राल को अदा करना है पेश की हरकत के साथ, और दोनों को जल्द अदा करना है, सिर्फ मारूफ का ख्याल रखेंगे। उसके बाद आ जाता है लेटर हा, जो कि एक अलीफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कौन सी हरकत है? उल्टा पेश की, ठीक है, जिसे कहते हैं ज़म्मा तवीला। तो यहाँ पर जब इस लफ्ज़ को हम अदा करेंगे तो क्या होगा? ला तख़ुज़ुहु, ला तख़ुज़ुहु, ठीक है। आगे सीनातुन, सीन ज़ेर सी, नून ज़बर ना, सीना, ता वाव दो पेश तू, सीना तू, सीन को सीटी की तरह जाहिर करेंगे। क्यों? क्योंकि सीन के अंदर सिफते सफ़ीर पाई जाती है, जो कि कहलाता है सीटी नुमा आवाज़। जब भी सीन को अदा करेंगे तो सीटी की तरह आवाज़ निकलेगी, लाइक दिस। आगे चलेंगे, नून ज़बर ना, ता वाव दो पेश तू। यहाँ पर देखिए दो पेश की तनवीन के बाद हर्फ वाव आ रहा है, और वाव यूमिन में से है। यूमिन एक मजमूआ बताया था, जब भी तनवीन या नून साकिन के बाद यूमिन में से कोई हर्फ आए, यूमिन या वाव मीम नून, ये जो चार हर्फ का मजमूआ है वो यूमिन कहलाता है। तो जब भी तनवीन या नून साकिन के बाद इस यूमिन हर्फ से, यूमिन से कोई भी हर्फ आता है तो वहाँ पर हम इदगाम करते हैं, वो भी गुन्ने के साथ, जो कहलाती है इदगाम नाकिस का गुन्ना या इदगाम माल गुन्ना, ठीक है। माल, मा के माना होता है अरबी में साथ, गुन्ना के साथ वाला इदगाम। तो इदगाम माल गुन्ना, मा साथ और गुन्ना, गुन्ना के साथ वाला इदगाम। और इदगाम के क्या माना है? मिलाना। तो गुन्ने के साथ मिलाना है, यही मतलब हुआ ना। तो जब भी ये चार हर्फ में से कोई हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद आए तो वहाँ पर गुन्ने के साथ मिलाना है। अब गुन्ना किसे कहते हैं ये आपको मालूम है कि नाक में थोड़ी देर आवाज़ का रोकना गुन्ना कहलाती है। तो यहाँ पर आप करेंगे सीना तू, तू, वला नऊम। अब यहाँ पर देखिए सीना तू में हमने क्या किया? इदगाम नाकिस का गुन्ना किया, वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, नून वाव ज़बर नौ। यहाँ पर वालीन का कायदा है, नरमी के साथ अदा करेंगे, और मीम दो पेश मुन है, लेकिन यहाँ पर जब आप स्टॉप करेंगे तो मीम के ऊपर सुकून लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यहाँ पर रुकना नहीं चाहता, जैसे कि नाउम में रुकना नहीं चाहते बल्कि मिलाकर पढ़ना है, तो वो क्या करेगा कि इस्लाम से मिलाएगा। फिर ये कायदा इदगाम का कायदा में चला जाएगा, क्योंकि इदगाम जो है वो 6 हर्फ में होता है, ठीक है। दो हर्फ में इदगाम बगैर गुन्ना के होता है, वो हर्फ क्या है? लाम और रा। बाकी के 4 हर्फ जो है यूमिन या वाव मीम नून, ये 4 हर्फ में जो इदगाम होता है वो गुन्ने के साथ होता है। और इन दोनों की शर्त क्या है कि ये जो 6 हर्फ है ये तनवीन या नून साकिन के बाद आए। तो 2 हर्फ में
इदगाम ताम यानी बगैर गुन्ने के इदगाम लाम और रा में, और यूमिन में गुन्ने के साथ वाला इदगाम होगा। तो अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि लाम के ऊपर तो तशदीद है ही नहीं, तो हम यहाँ पर मीम को लाम से कैसे मिलाएं, यही सोचेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर तशदीद है या नहीं है, फिर भी आपको मिलाना है, क्योंकि कायदा ये बोलता है, तजवीद का जो रूल्स है वो ये बोलता है कि आपको यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप मिलाकर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नौमुल, क्या पढ़ेंगे, नौमुल लहू, नौमुन लहू नहीं पढ़ सकते आप। ठीक है, समझ आ रही, नौमुन लहू नहीं पढ़ सकते, मुल लहू पढ़ना होगा। आगे लहू हो गया, रुक रहे हैं तो नौम, उसके बाद लहू से स्टार्ट करें, लाम जबर ला, हा उल्टा पेश हु। आगे मा फिस समावाती, मीम अलिफ जबर मा, अलिफ मद्दा कर रहे हैं, फा सीन जेर फिस, फिस फिस, फा को सीन से मिलाते हुए आवाज सीटी नुमा निकलेगी, फिस। उसके बाद सा मावाती, मीम खड़ा जबर मा, वाव खड़ा जबर वा, मा वा, ताजेर ती। यहां से देखिए लहू मा फिस समावाती। अब यहाँ पर एक चीज गौर करें, हु में भी खींचना है, माँ में भी खींचना है, अलिफ मद्दा हो रहा है और यहाँ पर वाव मद्दा के बराबर खींच रहे। उसके बाद मा वा दोनों में खींचेंगे। बाज़ औक़ात लोग यहाँ पर गलती करते हैं, मीम को खींचेंगे तो वाव स्किप हो जाता, वाव को खींचते तो मीम स्किप हो जाता। तो दोनों को खींचेंगे बराबर, गौर से सुने। लहू मा फिस समावाती, ती में बिल्कुल जल्द कट करेंगे आवाज को। ठीक है, मारूफ का ख्याल रखें, लेकिन आवाज को कट करेंगे यानी कि लंबी ना होने पाए। आगे आ जाए, वमा फिल अर्दी, वाव जबर वा, मीम अलिफ जबर मा, वमा अलिफ मद्दा किया, फा लाम जेर फिल, हमजा रा जबर अरो, रा को मोटा रखेंगे क्योंकि राय साकीना से पहले जबर है। रा का कायदा ये है कि जब भी राय साकीना आए, राय साकीना से मुराद है जिस रा के ऊपर जज्म हो, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना जज्म, तो जिस रा के ऊपर जज्म हो और उससे पहले जबर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे, यानी कि हेवी पढ़ना है, बोल्ड पढ़ना है। और जिस रा के ऊपर जज्म हो और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो तो उस रा को हमें बारीक यानी कि लाइट पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए इस रा से पहले क्या है, जबर है, तो बिल्कुल सिंपल इसको हमें मोटा पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, वमा फिल अरो, अरो अरो, और जेर वी, वी वी, ठीक है, मोटा करके पढ़ेंगे वी वी। जब स्टॉप करेंगे तो अर्व, अर्व, ठीक है। यहाँ से देखिए, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, समझ आ रही, और आ भी मोटा और दौद भी मोटा। दौद को किस तरह अदा करते हैं वो शॉर्ट्स वीडियो में आपको मिल जाएगा। जबान का जो बगली किनारा है उसको दाढ़ से टच करके और उसके बाद जब मुंह को ओपन करेंगे तो दांतों की जो जड़ है वहां पर टच होगा। इस तरह से हर दौद अदा होता है। हर दौद की खूब मश्क करें क्योंकि ये अरबी ज़बान का सबसे मुश्किल हर्फ है जो निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको सीखें। शॉर्ट्स वीडियो में भी मिल जाएगा और लॉन्ग वीडियो जो मखारिज का बयान है उसमें आपको तफसील से मिल जाएगा, तो आप जाकर देखें। यहाँ पर यहाँ आगे आ जाएंगे, मन ज़ल्लज़ी, मीम नून ज़बर मन। अब यहाँ पर नून साकिन के बाद लाल है तो मैंने पहले ही इख्फा किया। क्यों? क्योंकि इख्फा के जो हरूफ है वो 15 है। कितने हैं? 15। तो जब ये 15 हरूफ तनवीन या नून साकिन के बाद आए तो आपको इख्फा करना पड़ता है, यानी नून की आवाज़ को नाक में छुपाना पड़ता है। अब आप सोचेंगे वो 15 हरूफ क्या है, तो
तो उस 15 हरूफ को जानने के लिए आपको नूरानी कायदे का प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करना है इख्फा का कायदा, तो आपको डिटेल से आ जाएगा। और वो जो हरूफ इख्फा 15 हैं उसको आपने ज़बानी याद करना है, तभी आप सही से कुरान पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मन ज़ल्लज़ी, ज़ल ज़ल लज़ी, दोनों जगह बारीकी का ख्याल रखेंगे और सीटी नुमा भी आवाज़ ना हो, क्योंकि जब हम आवाज़ को सख्त कर देते हैं ना तो सीटी जाहिर है होना। तो यहाँ पर हम नरमी के साथ करेंगे मन ज़ल्लज़ी। आगे यशफ़अु, या शीन ज़बर यश, फा ज़बर फा, यशफ़ा, आइन पेश उ, क्या पढ़ेंगे उ उ उ, यशफ़अु। आगे इंदहू, ये क्या है आइन, और आइन को नून से मिला रहे हैं और इख्फा भी कर रहे हैं। इख्फा क्यों करेंगे? क्योंकि नून साकिन के बाद हर्फ दाल आ रहा है और ये हरूफ इख्फा के 15 हरूफ जो है उसमें से एक है, तो यहाँ पर हमें इख्फा करना है क्योंकि ये नून साकिन के बाद आ रहा है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंदहू, दहू, हू। यहाँ पर हम चूंकि मद कर रहे हैं तो 2 से 4 अलिफ के दरमियान खींचेंगे। आगे चलेंगे इल्ला, हमजा लाम ज़ेर इल, लाम अलिफ ज़बर ला, अलिफ मद्दा किया, लाम बारीक रहेगी, इल्ला इल्ला। आगे बिइज़्निह, बिइज़्निह, बाज़ेर बी, हमजा दाल ज़ेर इज़, नून हाज़ेर निह, चूँकि यहाँ पर स्टॉप करेंगे तो हा के ऊपर सुकून लगाएंगे, बिइज़्निह। ठीक है, यहाँ से देखिए मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहू इल्ला बिइज़्निह। आगे यअलमु, या आइन ज़बर या, यालमु नहीं बोलना, यालमु बोलेंगे गोया कि आपने आइन को ख़त्म कर दिया, उड़ा दिया वहाँ से, जबकि लेटर आइन है ना यहाँ पर, गौर से देखें है ना, तो इसकी अदायगी इस तरीके से होनी चाहिए कि सुनने वाले को समझ आए कि यहाँ पर आइन भी है। अगर आप पढ़ेंगे यालमु मा बैना ऐदीहिम, क्या पढ़ेंगे यालमु मा बैना ऐदीहिम, तो गोया समझ आ रहा कि आइन नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे यालमु, क्या पढ़ेंगे यालमु मा बैना ऐदीहिम, समझ आ रही ना कि आइन है यहाँ पर, तो आइन को वाज़े करेंगे, लेमु बिल्कुल जल्द अदा करेंगे। आगे चले मा बैना, मा अलिफ मद्दा, बैना बाया ज़बर बई, याइलीन का कायदा, यहाँ साकिन से पहले ज़बर है, याइलीन का कायदा आ जाए तो नरमी के साथ जल्द अदा करेंगे, नून ज़बर ना। ऐदीहिम, यहाँ पर पहला है याइलीन और दूसरा है या मद्दा, तो हम पहले जल्द अदा कर रहे हैं और दूसरे में हम एक अलिफ के बराबर खींच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं ऐदीहिम, ऐदीहिम। आगे वमा खल्फहुम, वमा अलिफ मद्दा, खल्फहुम, खल्फहुम, यहाँ देखिए खल, खा को मोटा रखेंगे, खल खल नहीं बोलना, खल खल खल, फहुम फहुम। ठीक है, यहाँ तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन
ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम। तो आज के लिए यहीं तक, क्योंकि हम लोग बहुत ही तफसीली तौर पर पढ़ रहे हैं तो एक वीडियो में आयतुल कुर्सी पूरा कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए यहीं तक। इंशाअल्लाह ताला अगली जो क्लास होगी उसमें बाकी के जो लाइंस रह गए हैं आयतुल कुर्सी के, वो इंशाअल्लाह ताला हम कवर करेंगे। और खूब मश्क करें कुरान की, और कुरान को अच्छे से अच्छा पढ़ने वाला बने, क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद है कि कोई अच्छी आवाज़ में कुरान पाक पढ़ता हो। अच्छी आवाज़ से मुराद ये है कि जब आप उसके तजवीद को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे ना, तो आपकी आवाज़ खुद ब खुद अच्छी मालूम होगी। तो कुरान को तजवीद के साथ सीखे, पढ़े, है ना। कहीं जाकर नहीं सीख सकते तो बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो आप उससे भी सीख सकते हैं। हम ना जाने घंटों घंटों स्क्रॉलिंग में गुजारते हैं, ये चीज़ें देख रहे हैं, वो चीज़ें, खाली लायानी चीज़ें देख रहे हैं, जिससे फ़ायदा तो कुछ हासिल हो नहीं रहा और गुनाह हो रहा है ना। जब हम कोई वाहियात चीज़ें देखते हैं तो बनाने वाले को तो गुनाह है ही, साथ ही साथ जो देख रहा है उसको भी गुनाह मिलेगा, और जो शेयर कर रहा है उसको भी गुनाह मिलेगा। और अगर आप अच्छी चीज़ें देख रहे हैं तो अच्छी चीज़ें आप सीख रहे हैं, उससे आपको सवाब मिलेगा। और अगर आपने उस चीज़ को शेयर किया और उससे दूसरे लोग सीखे तो उसका भी अज्र आपको मिलेगा। तो ज़रा सोचें, जो भी चीज़ शेयर करते हैं ना, या जो भी चीज़ देखते हैं, उस पर ये ज़रूर देखें कि आप क्या देख रहे हैं, आप अच्छी चीज़ें देख रहे हैं या गलत चीज़ें देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें और आपको अच्छी चीज़ों का हिदायत करे, हिदायत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम आगे की पढ़ेंगे। वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो नियत के साथ, अच्छी नियत के साथ उसको शेयर करें और सदका जारिया का हिस्सा बने। अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने के अमल को कबूल फरमाए, इसमें आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।